हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैंने हाल ही में फेज 2 क्वालिफाई किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं फेज 2 का, जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके। मैं पहले आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, उसके बाद फेज 2 का एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैंने रिटर्न के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी, जिसके बाद मेरा रिटर्न क्लियर भी हुआ और उसके बाद मैंने फेज 2 की प्रिपरेशन भी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से की। मैंने नवंबर में फेज 2 के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, जिसमें कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस आदित्य दुबे सर ने ली और उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे इंटरेक्ट करना है और कैसे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जीडी में। उसके बाद हमारी एसआरटी और जीडी की क्लासेस गुरकीरत मैम ने ली, जिसमें हमारी एसआरटी की प्रैक्टिस और कैसे उनको सॉल्व किया जाए ये गुरकीरत मैम ने ही कराया और हमारी जीडी की क्लासेस भी गुरकीरत मैम ने ही ली। उन्होंने हमें कि वहाँ पे कैसे बैठना है, कैसे जीडी को इनिशिएट करना है और हमेशा पहले बोलने की कोशिश करनी है और हमें कंक्लूजन में कैसे अपने ग्रुप को सेटिस्फाई करना है, ये सारी चीजें बताएगी। और मैम ने हमें फीडबैक दिया, उस पर हमने वर्क किया। जैसे कि मैं जीडी में बीच पे अटक जाता था, मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। मैम हमेशा मुझे मोटिवेट किया और कहा कि आप अच्छे पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन आपकी हेजिटेशन हो रही है, आप उसको हेजिटेशन को रिमूव कीजिए, जिसपे मैंने वर्क भी किया और मैंने इसको क्लियर भी किया। उसके बाद सीसी सर ने भी हमारी एसआरटी की प्रैक्टिस करवाई, जिससे कि हमें भी काफी बेनिफिट हुआ। जिसका उन्होंने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और बी पॉजिटिव और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे देना है, ये सब चीजें बताई। और मेरा फेज 2 का एग्जाम कानपुर 19 जनवरी को था, जहाँ पे मैंने 5:30 बजे रिपोर्ट किया। उसके बाद सबसे हमारी एंट्री हुई। उसके बाद हमारा सबसे पहले बायोमेट्रिक्स हुआ। बायोमेट्रिक्स के बाद हमें कंसेंट फॉर्म फिल कराया गया पीएफटी का और फिर बॉडी टैटू का फॉर्म। उसके बाद हमारी स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। हमारा सेकंड ग्रुप था। उसके बाद पीएफटी हुई। पीएफटी में कदम ताल कराए गए थे 50 और उसके बाद 10 पुशअप्स, 10 स्क्वाट्स और 20 सिटअप्स। उसके बाद हमें एक टेंट के नीचे ले जाया गया वहां पे और उसके बाद से दोबारा से एक दूसरा टैटू फॉर्म फिल कराया गया। ऐसे ही 3-4 फॉर्म और फिल कराए गए। उसके बाद जितना डॉक्यूमेंटेशन था सब हुआ। उसके बाद हमारी एसआरटी का टेस्ट हुआ, जिसमें कि मैंने 44 क्वेश्चंस अटेंड किए थे और फाइनल एसआरटी का जब रिजल्ट आया तो उसमें से 8 स्टूडेंट्स आउट किए गए थे और बाकियों का हो गया था सिलेक्शन उसमें। और एसआरटी के बाद जीडी हुई और जीडी में हमारा टॉपिक था स्टूडेंट यूनियंस। तो स्टूडेंट्स यूनियन में जैसा कि हमको बताया गया था कोचिंग में कि पहले आपको 1 मिनट मिलता है, उसमें कि आपको अपना 30 सेकंड में इंट्रो और 30 सेकंड में टॉपिक के बारे में बोलना होता है, जो कि बिल्कुल वहाँ पे सेम था। वहाँ पे हमारा 15 मेंबर्स का ग्रुप था और सर्किल में बिठाया गया था। उसके बाद से जीडी स्टार्ट हुई, जिसमें कि मैंने 3-4 पॉइंट्स अपने रखे थे। हमारे जीडी का टॉपिक स्टूडेंट यूनियंस था। उसमें मैंने अपने 4 से 5 बार बोला था। हमारा ग्रुप काफी फ्रेंडली था। कुछ बच्चे थे जैसे कि इनिशिएट तो मैंने नहीं किया था, लेकिन तीसरे नंबर पे मैंने ही बोला था। और उसके बाद जीडी कम से 10-12 मिनट चली होगी। उसके बाद सर ने इंडिविजुअली चांस दिया जो नहीं बोले बीच में। तो कुछ बच्चे बोले, लेकिन कुछ तो बोले ही नहीं। उसके बाद सर ने लास्ट में एक बच्चे को फाइनली कंक्लूजन के लिए बोला, तो उस बच्चे ने कंक्लूजन में सिर्फ अपने व्यूज रख दिए, बाकी पूरे ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं करा पाया। इसके कारण उसको बाद में जीडी से आउट भी कर दिया गया था। फाइनली हमारी ग्रुप 14 का था और उसमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मैं बहुत खुश था। फाइनली उस दिन 90 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था और मैं बहुत खुश था। मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, जो कि इसकी खबर सुनकर बहुत खुश थे। और फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने रिटर्न और फेज 2 दोनों की तैयारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से की। यहाँ पे मुझे टीचरों का बहुत साथ मिला और उन्होंने हर कदम पे मेरी सहायता की। धन्यवाद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।